असारे खलु संसारे दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। वाह, गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी यदि पैसे के लिए रो रहे हो तब भी रोना बेकार है, बेटे के लिए रो रहे हो तब भी रोना बेकार है, क्योंकि न तो पैसा तुम्हारा था न बेटा तुम्हारा है, कोई है ही नहीं। स्नेहवान अनिशम ज्वलते, जितना पैसे से स्नेह करोगे, जितना संसार से स्नेह करोगे पिताजी, उतना ही तुम परेशान रहोगे। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं इनसे स्नेह मत करो, सेवा करो सबकी। परमात्मा तुम्हारा है, संसार आपका नहीं है। ध्यान रखना, जो कुछ तुम्हें छोड़कर जा रहा है समझ लेना वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ। तो मानो श्री गोकर्ण जी अपने पिता को कह रहे हैं, पिताजी अब यदि कुछ करना है तो एक काम करो। क्या? हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी, तू राधे राधे बोल। यदि कुछ करना है तो हरि के नाम को गाओ। तो बंधुओं, गोकर्ण जी आत्मदेव को यही उपदेश करते हैं कि पिताजी अब आप संसार के मोह को छोड़िए और सत्संग की ओर आगे बढ़िएगा। यही कहा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भजन करने के लिए निकल गए आत्मदेव। पीछे से धुंधली की भी मृत्यु हुई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। धुंधकारी ने बहुत गलत काम किए, कोई ऐसा पाप नहीं जो इसने न किया हो, सारे गलत काम जीवन में किए, और जब मृत्यु हुई है तो मरने के बाद ये प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया। बंधुओं, भगवान को ये मत कहो कि बस बेटा दे दो, बेटा दे दो। भगवान को ये कहो कि प्यारे चाहे बेटा दो चाहे बेटी दो, जो भी दो हमें अच्छा दो। अब बेटा दे रहे हो पर वो धुंधकारी जैसा है तो फिर क्या फायदा? हा? भगवान को कह दो कि प्यारे यदि बेटा देना है और वो धुंधकारी जैसा हो तो अपने ही पास रखना, हमें मत देना ऐसा बेटा। इससे अच्छा तो हमें शबरी जैसी या मीरा जैसी कोई बेटी दे देना जिसने भजन करके अपने सारे परिवार को तार दिया, पर धुंधकारी जैसा बेटा नहीं देना। तभी तो संतों ने गाया कि भजन करत बिटिया भली, विमुख होए जो पूत। भजन करत बिटिया भली, विमुख होए जो पूत। क्योंकि शबरी को मुक्ति मिली और धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी जैसा बेटा मत देना, भूत बन गया, प्रेत योनि में चला गया। ध्यान रखना बंधुओं, जिसने माता पिता को आदर नहीं दिया कभी मेरे बांके बिहारी उससे प्रसन्न नहीं होंगे, उसको भगवान नहीं मिल सकते। जिसने मां बाप का सम्मान नहीं किया। अब श्रावण चल रहा है ना, श्रावण में हम लोग कितनी भोले बाबा की पूजा करते हैं। लोग सुबह से ही उठकर श्रावण में खूब भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, और झगड़े करते हैं लोग कई बार, तो पहले मैं चढ़ाऊंगा। शिव पर जल चढ़ाने में भी झगड़े हो जाते हैं। और महाराज लाइन लगती है, अच्छी बात है, लोग बाल्टियां भर भर के भोलेनाथ पर जल डालते हैं, लेकिन मैं देखता हूं वही लोग
घर में बैठे हुए मां बाप को एक गिलास पानी भी नहीं पूछते और शिव के ऊपर खूब जल डाल। क्या भोले बाबा प्रसन्न होंगे? बंधुओं, यदि घर बैठे मां बाप को पानी भी नहीं पूछ रहे और शिव के ऊपर खूब जल प्रवाहित कर रहे हो, भोलेनाथ कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। यदि तुमने बूढ़े मां बाप को एक गिलास पानी पूछ लिया तो बिना जल चढ़ाए भोले बाबा तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये सच्ची बात है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। जितने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थों का वास हमारी मां के अंदर है। जितने भी देवता हैं, सब देवताओं का वास हमारे पिता के अंदर है। जो अपने मां बाप को रोज आदर देता है, उनको सम्मान देता है, उनकी सेवा करता है, शास्त्र में यह बात लिखी है, उसे घर बैठे ही सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है और सारे देवताओं की पूजा करने का फल मिल जाता है। जो माता पिता को आदर देता है, उनका आशीर्वाद लेने में कभी पीछे नहीं हटना बंधु। जितना आशीर्वाद मां बाप का ले सको लेना। कई बार तो मैं ये भी देखता हूं, जब माता पिता थोड़े वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चे उनको वृद्धाश्रमों में छोड़ के आते हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। बच्चों के होते हुए मां बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, बच्चे रख नहीं पा रहे। और एक घटना तो मेरे जीवन में ऐसी घटी। वैसे मैं आत्मचर्चा नहीं करता, लेकिन प्रसंग समीचीन है तो मैं आपको जरूर सुनाऊं। एक सज्जन के घर में जाता था। अब नाम तो उनका नहीं लूंगा, यदि टीवी पर देख रहे होंगे तो बुरा ना मान जाए कहीं। नाम नहीं लूंगा, जगह भी नहीं बताऊंगा, लेकिन थे एक सज्जन। मैं जब उनके घर जाता था तो उनकी बूढ़ी माताजी मुझे हमेशा मिलती थी। बहुत वृद्ध थी, बड़ी अच्छी थी, बहुत हंस के मिलती थी बेचारी। उनके मुख से प्रभु का नाम निकलता रहता था हमेशा। एक बार जब मैं बहुत साल बाद गया, 2-3 साल बाद जब उनके यहां गया, तो सब मिले, बड़े आनंद के साथ मिले, माताजी नहीं मिली। अब मुझे अंदर से शंका हुई कि कहीं भगवत धाम न चली गई हो, क्योंकि सबसे पहले घर में आते ही वो मिलती थी। मुझे लगा कहीं प्रभु के चरणों में न चली गई हो। मैंने पूछ लिया कि भाई माताजी कहां हैं? सब चुप। अब मुझे और लगने लगा कि शायद उनका भगवत धाम प्रवेश हो गया हो। फिर मैंने पूछा थोड़ी देर बाद कि भाई सब दिखाई दे रहे हैं, माताजी नहीं दिखाई दे रहे। तब बड़े बेटे घर के जो थे वो बोले कि महाराज जी वो अब वृद्धाश्रम में रहने लगी हैं। मेरा कलेजा कांप गया अंदर से। इतना पैसा, इतना सब कुछ, और मां वृद्धाश्रम में रह रही। मैं खड़ा हो गया, चलने लगा। तो वो हाथ जोड़ने लगे कि महाराज जी क्या हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से। मैंने कहा कि धिक्कार है तुम लोगों को, इतना पैसा किस काम का कि तुम अपनी मां को घर में नहीं रख सकते, वृद्धाश्रम छोड़े। वो दुनिया भर की बातें कहने लगे कि अब महाराज जी क्या बताएं, हमारी पत्नी की उनसे नहीं बनती, झगड़ा होता। मैंने कहा कि ये बताओ, जब तूने होश संभाला पहले मां मिली थी या पत्नी मिली थी? बोले मिली तो मां ही थी, मां नहीं होती तो हम कहां से आते। मैंने कहा सोचो, जिनसे इतना पुराना संबंध उनको घर से निकाल दिया, जिनसे अभी संबंध जुड़ा है वो इतने प्यारे हो गए तुम्हारे, मां को घर से निकाल दिया। अरे क्या हो गया? थोड़ा बुजुर्ग जब व्यक्ति हो जाता है कभी कभी उल्टा सीधा भी बोल लेता है, तो सुन लो, एक ना एक दिन तो जाना ही है उनको।
मैंने कह दिया कि भैया मुझे यदि यहां पर रोकना है तो अभी जाके माता जी को लेकर आओ। वो सब घबरा गए, उसी समय गए और वृद्धाश्रम से वापस अपनी बूढ़ी मां को घर लेकर आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, ऐसा अन्याय कभी बुजुर्गों के साथ नहीं करना। कोई कर रहा हो, तुम में शक्ति हो तो रोकना, ऐसा नहीं होने देना। अरे अपने जख्मों को वो ढक नहीं सकते, मांग वो अपना हक नहीं सकते, अपने जख्मों को वो ढक नहीं सकते, मांग वो अपना हक नहीं सकते। एक मां बाप 4 को पाल लेते हैं, पर 4 मिलकर भी एक मां बाप को रख नहीं सकते क्या? 4 बच्चे हैं फिर भी माता पिता को नहीं रख सकते। जो माता पिता को सम्मान नहीं देता उसको कभी भगवान नहीं मिल सकते। यहां पर गोकर्ण जी, जिन्होंने आदर भी दिया, पिता को सही रास्ता भी दिखाया, उनका सत्कार किया, और धुंधकारी अपमान किया, इसलिए प्रेत योनि में पड़ा है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का भी उद्धार करने के लिए भागवत की कथा अपने गांव में करवाई थी। तो भागवत की कृपा ऐसी हो गई कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की ऐसी कृपा हुई कि धुंधकारी प्रेत योनि से छूटकर भगवान के चरणों में चला गया। और ये कथा इसीलिए सुनाई जा रही है बंधुओं, आपने भी जीवन में यदि कोई गलती की हो तो एक बार भागवत जी की शरण में आ जाओ, निष्ठा से प्रभु की कथा सुनो, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको भी भागवत की कृपा से सदगति प्राप्त होगी, परम गति प्राप्त होगी। क्योंकि गलतियां सबसे जीवन में हो जाती हैं, पर धुंधकारी जैसा प्रेत यदि तर सकता है तो हम लोग भी भागवत की कृपा से तरेंगे। ये सुंदर प्रसंग सुनाया। बाद में श्री गोकर्ण जी पूरे गांव को लेकर भगवान के धाम पधारे थे। और लेने कौन आया था? लेने स्वयं बांके बिहारी आए थे। धुंधकारी के लिए तो विमान भेजा गया था, धुंधकारी को विमान में बुलाया, लेकिन गोकर्ण जी के लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी को लेने स्वयं बांके बिहारी आए, और असंख्य विमान लेकर आए। जैसे राम जी सारी अयोध्या को लेकर अपने साकेत धाम पधारे, ऐसे ही बांके बिहारी गोकर्ण के साथ पूरे गांव को लेकर अपने गोलोक धाम पधारे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। ऐसी कृपा पूरे गांव पर हो गई। बंधुओं, सुंदर विधि कथन हुआ गंगा जी के तट पर, सबको आनंद मिला, संकीर्तन हुआ। जिस संकीर्तन में प्रहलादस तालधारी तरल गतितया उद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, बड़ा दिव्य कीर्तन गंगा के तट पर हुआ। और बांके बिहारी वहां भी प्रकट हुए थे। जब भगवान आए तो गोकर्ण जी के सारे गांव के लोग, जैसे प्रभु अपने धाम ले गए थे ना सबको, ऐसे ही यहां पर जितने भी श्रोता थे सब गले मिलने के लिए भगवान से दौड़ पड़े। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नारद जी, सनत कुमार, उद्धव, प्रहलाद, अर्जुन, जितने भी भक्त गंगा के तट पर भागवत सुन रहे थे, सब दौड़ पड़े भगवान से मिलने के लिए। भगवान आशीर्वाद देते हैं सबको, सबको गले से लगाते हैं प्रभु, और बाद में यह भी कहते हैं कि देखो गंगा जी के तट पर आप लोगों ने इतनी निष्ठा से भागवत कथा सुनी, आप सब हमसे कोई वरदान मांग लो। भगवान कहते हैं जो चाहिए मेरे से मांग लो, क्या दूं? तो मालूम है सबने क्या मांगा? सबने भगवान को एक ही बात कही। भागवत के महात्म में सब भगवान को यही बोले कि प्यारे, बस एक आशीर्वाद हम सबको आप दे दो, इतना कह दो
कि जैसे आज इस कथा के विश्राम पर आप आए हो, बस इतना आशीर्वाद दे दो, आगे भी जब जब भागवत कथा हो हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ऐसे ही आप आते रहो प्रभु। बस यही हम आपसे प्रार्थना करें, जब जब भक्त आपको पुकारें ऐसे ही आप दर्शन देने के लिए आओ, क्योंकि भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ भी नहीं मांगता, वो तो भगवान को ही मांगता है। तो महात्मा का विश्राम हुआ, बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हुए ग्रंथ का प्रारंभ वेदव्यास जी कर रहे हैं। 3 श्लोकों में भागवत का मंगलाचरण किया गया है, आप लोग श्रवण करिए। वेदव्यास जी कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इन 3 श्लोकों को गाते हुए वेदव्यास जी ने भागवत का मंगलाचरण किया। तीनों श्लोक बड़े ही दिव्य हैं। गत वर्ष भी मैंने इन तीनों श्लोकों की व्याख्या आपको बहुत समय लेकर सुनाई थी, और ये तीनों श्लोक भागवत के मंगलाचरण के ऐसे हैं